हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्पेशली यूकेपीसीएस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2021 के संबंध में बात करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चेंजेज अभी हुआ है और इसके कारण जो स्टूडेंट परेशान है कि क्या 2021 जो पीसीएस का एग्ज़ाम जो अक्टूबर में संभावित है, क्या आयोग पे लोड बढ़ जाने के कारण क्या ये डेट एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि महिला आरक्षण का जो इशू है, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले आयोग ने 22 जो उत्तराखंड की जो बाहर की महिला हैं, जैसा कि हाईकोर्ट का डिसीजन था कि उसमें 22 महिला को शामिल किया गया है। तो अब वो कौन है और उनमें जो रिट जिन लोगों का नाम था, 2 रिट डाला गया था और 2 रिट में जितने लोग थे कुल मिला के 22 छात्राएँ थी जो कि बाहर की थी और उनको जो 79 कट ऑफ जो 79.69110 जो कट ऑफ था उत्तराखंड के अनारक्षित महिला के लिए, अगर उसके ऊपर वो लोग होंगी तो उनको सबको शामिल कर लिया गया है। 22 छात्राएं हैं उसमें। ठीक है, तो अब इसमें एक समस्या हो रही है ये कि बहुत सारी जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, वो परेशान हैं। वो 2 जो उत्तराखंड की हैं वो भी परेशान हैं, जो उत्तराखंड के बाहर की हैं वो भी परेशान है। वजह ये है कि हाईकोर्ट के द्वारा एक और ऑर्डर पास किया गया है कि उत्तराखंड की आरक्षित महिलाओं के लिए जो कट ऑफ का निर्धारण किया गया है, वही कट ऑफ का निर्धारण बाहर की महिलाओं के लिए भी किया जाना चाहिए। अनारक्षित जो महिलाएं हैं जो बाहर से जो फॉर्म भरती है, एग्जाम दी है, तो अनारक्षित महिला का जो कट ऑफ है उत्तराखंड के लिए, उसी कट ऑफ पे वही कट ऑफ बाहर की महिलाओं के लिए भी रखा जाना है। इससे एक विवाद ये हो गया कि अब मान लीजिए एक हमेशा क्या होता है, सीट की संख्या के कुछ मल्टीप्लिकेशन में 15 गुना या 20 टाइम्स, शायद उत्तराखंड में 15 टाइम्स है, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद 15 गुना या 15 से 20 गुना के बीच में आयोग रिजल्ट जारी करती है। तो सीट है, चूँकि अब ये विवाद समस्या हो गया है कि अगर 79 कट ऑफ रखा जाएगा तो बाहर की जो महिलाएं हैं वो आज आ जाएंगी, तो वो जो रूल है वो 15 टाइम्स का या 16 टाइम्स का वो उसका वायलेशन हो जाएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, मतलब मेंस में बहुत सारे कैंडिडेट को मतलब परमिट करना पड़ेगा बाहर की जो स्टूडेंट छात्राएँ हैं उसको। लेकिन आप ये समझिए कि मैं पहले भी कहा था, अब बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि नया कट ऑफ आएगा और उसमें 84, 85, 83 कुछ कट ऑफ होगा महिलाओं के लिए। तो उसमें क्या होगा कि जो उत्तराखंड की महिला, जाहिर सी बात है, अगर 83, 84 समथिंग कट ऑफ अगर निर्धारण किया जाएगा तो जो नंबर है उसको वही रखने के लिए, जो टोटल नंबर है महिलाओं आरक्षित वर्ग में जो महिला जितना पास करना है, उसी नंबर को रखना है मेंटेन करने के लिए। डेफिनेटली अगर बाहर की महिलाएं शामिल होंगी तो कुछ कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप कट ऑफ, नया कट ऑफ के जारी करें और उसके आधार पे बाहर की महिलाओं को उसी कट ऑफ पे आप लें। ठीक है, तो संशय बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं पहले भी कहा था कि ऐसा होने वाला नहीं है और उसका वजह आप समझिए, मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आयोग को ऐसा करना होता तो ये जो अभी 22 रिजल्ट दिया है ना, वो नहीं देता आयोग, वो आयोग देता ही नहीं। अब क्या 22 रिजल्ट में ये तो संभव है ना कि कुछ छात्राएं ऐसी होंगी जिनका मार्क्स जस्ट 79 जो 69110 जो कट ऑफ है, 79 पॉइंट समथिंग जो कट ऑफ है उसके आसपास हो, 80 हो, 81 हो, 82, तो क्या अभी से रिजल्ट देकर फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा? तो ये बाहर अंदर का खेल कब तक चलता रहेगा? तो आप ये समझिए, इस अभी जो 22 लड़कियों का छात्राओं को जो रिजल्ट आया है उससे साफ आपको समझ जाना चाहिए कि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आयोग ये डिसीजन ले लिया होता कि हमको बाहर करना है, नया कट ऑफ बनाना है और फिर किसी को उत्तराखंड के जो कुछ छात्र हैं उसको भी बाहर करना है, तो फिर ये रिजल्ट नहीं जारी करता आयोग, ये 22 लोगों को सफल घोषित नहीं करता, सीधा आयोग वही करता। ठीक है, नया कट ऑफ का निर्धारण करके उस कट ऑफ से नीचे जो सफल छात्राएं थी उत्तराखंड का उसको बाहर कर दिया जाता, उस कट ऑफ या उससे ऊपर जो बाहर की छात्राएं होती उनको अंदर ले लिया जाता उस नंबर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये इंडिकेशन है, मैंने पहले ही बोला था, इतना आसान नहीं है कि सिलेक्टेड लोगों को बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। जो कट ऑफ 79.6 एग्जैक्टली कट ऑफ जो है 79.69110 आई थिंक है, तो अगर उस कट ऑफ से के ऊपर या उस कट ऑफ के इक्वल जो स्टूडेंट हैं या तो उत्तराखंड की हैं या बाहर की हैं, ठीक है, सबको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब वो कट ऑफ जो है 79.69110 ये कट ऑफ है ना। तो इससे ऊपर या इसके इक्वल जो भी छात्राएं हैं जो उत्तराखंड की जो सफल हो चुकी हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा अंततः। ठीक है, अभी जो भी डिसीजन होगी अंततः उनको रखना ही पड़ेगा।
ये आयोग को। और जो उत्तराखंड के बाहर की जो लड़कियां हैं वो इस कट ऑफ से अधिक मार्क्स हैं उनका, वो उनको भी अंदर लिया जाएगा। वो 1 सप्ताह में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, आप देखिएगा कि उन सभी को अंदर लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा देने का अवसर सभी को प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग बेकार में संशय में हैं और संशय में रह के अपना समय जाया कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, सबको मौका मिलेगा। पहले ये बात। दूसरी बात कि आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग को रिट फाइल करना चाहिए। ठीक है, आपका अधिकार है, रिट फाइल करें, लेकिन आप ये समझिए रिट फाइल करने से बेहतर ये है कि आप गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएं, कार्यपालिका पे इसके लिए दबाव बनाएं। और कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट आपके फेवर में है, तभी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के डिसीजन की अगेंस्ट गवर्नमेंट चली गई है या जाने वाली है। तो महिलाओं को जो आरक्षण है सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को मिले, इसके लिए पैरवी कर रही है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वहाँ पे चूँकि बेस इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे तो उत्तराखंड के कोई महिला को बाहर नहीं किया जाएगा कार्य न्यायपालिका में। क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक है आप लोग जाएं, लेकिन कोई मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये। हम उत्तराखंड की हैं, हमको बाहर नहीं किया जाए, ये कोई बेस नहीं होगा। कोई मतलब रूल होना चाहिए ना उसको आपको फ़ायदा देने के लिए। तो कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, वो मानवीय आधार पे आपको मौका दिया जा सकता है, सिर्फ मानवीय आधार ही है एक। लेकिन आपको पता है कि न्यायालय जो है मानवीय आधार पे डिसीजन बहुत कम देती है, रेयरली देती है मानवीय आधार पे। जनरली जो रूल है, रेगुलेशन है, जो नियम है, उसी के हिसाब से वो डिसीजन देती है। आप लोग जाएं, रिट दायर कर सकती हैं, आप लोग का हक है। लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लोग कार्यपालिका पे थोड़ा प्रेशर बनाएं ताकि किसी को बाहर नहीं किया जाए। और ये इंडिकेशन 22 लड़कियों का जो रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है, ये इंडिकेशन है कि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इसमें तो संभव है ना कि मतलब 79 80 से लेके मान लीजिए अगर 83 के बीच में कुछ ना कुछ तो महिलाएं जरूर होंगी इस रेंज में, पक्का होंगी। तो अगर आयोग को ये डिसीजन लेना होता कि कुछ कट ऑफ बढ़ा के और जो नंबर मेंटेन करना होता ना, और वैसे भी नंबर तो बढ़ ही रहा है ना, 22 अभी बढ़ गया तो वायलेशन तो हो ही रहा है। तो 100-200 अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा कोई आफत नहीं आने वाली है। तो आयोग किसी को बाहर नहीं करेगा और कुछ बाहर की लड़कियों को मौका देगा जो इस कट ऑफ से एवव नंबर जो पाई हैं, उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान अवश्य किया जाएगा। तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, ये संशय में न रहें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ज़्यादा न दें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आप देख लीजिएगा अंततः आप लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर ज़रूर मिलेगा। जो बाहर की हैं उनको भी, और जो अभी सफल हो चुकी हैं उत्तराखंड की छात्राएं, उनको भी मुख्य परीक्षा देने का अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें संशय में न रहें। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये बात ये है जो 2006 वाला क्वेश्चन पे कल हो सकता है कि 14 तारीख को डिसीजन आ जाए हाईकोर्ट के द्वारा। जैसे कि पता है आपको कि आयोग का पक्ष इसमें कमज़ोर है। आयोग मजबूत जो वादी जो लोग रिट दायर किए हैं, जो याचिका दायर किया गया, फिर से पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है, तो उसके उन लोगों का पक्ष मजबूत है। तो 2006 जो लोग टिक किए हैं, जिन्होंने ऑप्शन माना है 2006, हो सकता है कि अगर जिनका 1 नंबर या उससे कम नंबर से अगर आसपास से अगर वो बाहर हो रहे हैं तो उनको भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान कर दिया जाए। ये निर्णय हो सकता है कि कल अधिकतम चांस है कि कल इस पे डिसीजन आ जाएगा। और ये भी उम्मीद है कि ये डिसीजन छात्रों के पक्ष में ही आए। ठीक है, तो कल ये भी क्लियर हो जाएगा कि 2006 वाले क्वेश्चन का क्या हो रहा है। अभी अगर मेरे से पूछें आप लोग तो वो छात्रों का पक्ष मजबूत है और आयोग का पक्ष यहाँ पे कमज़ोर है। वो क्यों है, कैसे कमज़ोर है, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ और है कि क्या परीक्षा टलेगी। आप देखिए, एक तो कंडीशन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूके SSS के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में लिया जाने वाला था, जिसकी नोटिफिकेशन जारी होने वाली थी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। कुल मिला के 23 परीक्षाएँ, और कुल मिला के उसमें पद था लगभग 7000 के अराउंड। वो चूँकि उत्तराखंड मतलब यूके SSS में जैसा धांधली बहुत ज़बरदस्त हो गया, उस पर जाँच चल रही है। सारी जो एग्जामिनेशन है उसको शिफ्ट करके यूके SSS से यूके PCS को दे दिया गया। तो अब ये 23 परीक्षाएं जो हैं सब यूके PCS के द्वारा करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आयोग ये 23 का नोटिफिकेशन चला गया, परीक्षा लेनी है तो बहुत डिले होगा।
करना चाहे आयोग काम तो आयोग कर सकती है। अगर गवर्नमेंट का दबाव होगा तो समयबद्ध रूप से सारे काम आयोग कर सकती है। लोग करना नहीं चाहते हैं, जो लेट लतीफ़ हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है ऊपर से। अगर उन पर प्रेशर दिया जाए और अगर काम करने के लिए इच्छा शक्ति हो तो सभी काम समय पे पूरा किया जा सकता है। हाँ, ये जो 2021 का जो मेंस है, जो कि अक्टूबर में संभावित है, 14 से शायद 17 अक्टूबर तक इसका मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है अभी के हिसाब से, तो ये उसके कारण नहीं बढ़ेगा। इसकी जो अपनी समस्याएं हैं, रिजल्ट आना है, महिला आरक्षण का मुद्दा है, 2006 वाले क्वेश्चन का मुद्दा है, फिर आपका जो एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट थे उनका मुद्दा है, उनका रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है, उनको भी मुख्य परीक्षा के लिए हाईकोर्ट ने परमिट किया हुआ है, तो उनको अभी फॉर्म भरवाना पड़ेगा। ये अपनी वजह से ही ये मतलब ये इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है, जो अब महिला आरक्षण की नीति पे जो है उस पर 11 अक्टूबर को फाइनल इस पर सुनवाई होनी है। तो अगर ये डिले होता है, एग्ज़ाम एक्सटेंड होने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन इसका कारण जो है वो 23 परीक्षा या 7,000 जो वैकेंसी जो यूके ट्रिपल एस से यूके पीसीएस को शिफ्ट हो गया, वो नहीं है। उसका कारण ये होगा कि इसकी अपनी समस्याएं हैं। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हो पाएगा तो आयोग को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है कि आयोग के किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का कुछ सर्वाधिक प्राथमिकता की सूची में अगर कोई एग्जाम होता है तो ये उसका जो अपर का एग्जाम है वो होता है। तो सबसे पहले आयोग इसी पे फोकस करेगा। लेकिन इसकी अपनी समस्याएं के कारण जो अगर समय रहती है इसकी खुद की समस्याएं इतनी है, इतनी जटिल हो गई है कि इसकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो मुख्य परीक्षा का आयोजन कैसे हो जाएगा। तो ठीक है, हो सकता है कुछ एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, बाहर की महिलाएं हैं या उत्तराखंड की महिलाएं बाहर नहीं होंगी, और बाहर की महिलाएं जो भी इस कट ऑफ से 79.6910 से ज़्यादा हैं उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर ज़रूर प्रदान किया जाएगा। और 2006 वाले क्वेश्चन का जो डिसीजन है, जजमेंट है, वो अधिकतम चांस है कि कल आ जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और जब सारा कुछ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका मुख्य परीक्षा का आयोजन संभव तभी हो पाएगा। तो हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना एग्जाम और टले। 100% मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन टलने की संभावना प्रबल होती जा रही है। तो यही सूचनाएं थी। बहुत लोग कंफ्यूज थे, बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप लोग परेशान न हों, मुख्य परीक्षा सभी लोग दे रहे हैं जो इसका